हेलो एवरीवन, आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, पहले हम पाठ के विषय में जान लेते हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि विकलांग बच्चे भी हमारी तरह ही होते हैं। वे अपना ज़्यादातर काम स्वयं कर सकते हैं, अतः हमें उनकी मदद तो करनी चाहिए, किंतु उन्हें अपने से हीन या अलग नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो ये पिक्चर है। उसके बाद है कठिन शब्द और उसके अर्थ। निपटाना यानी कि खत्म करना, स्वयं खुद। चिढ़ाना का परेशान करना, उदास होना यानी परेशान होना। टुकुर टुकुर यानी कि ध्यान से। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 30। कहानी से। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्यों देख रहे थे? तो सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी और पहिया कुर्सी में बैठकर चल रही थी। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? सुनीता ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैला उसकी गोद में रख दिया। दुकानदार का इस तरह दया दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद है मज़ेदार। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? तो सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे बाहर की चीज़ों को देखने का मौका कम ही मिल पाता होगा और वह अकेला भी महसूस करती होगी। इस कारण उसे सड़क देखना अच्छा लगता होगा ताकि वह बाहरी चीज़ों को देखकर अपना मन बहला सके। ठीक है, उसके बाद है अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे और बिजली के खंभे नज़र आते हैं। सड़क पर आते जाते लोग, साइकिलें, स्कूटर, कारें, मोटरसाइकिलें, बसें आदि भी दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद है लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। तो लोग आते जाते हुए, बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए और पेड़ों की छाया में बैठे हुए नज़र आते हैं। उसके बाद है मनाही। तो फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? क्यों रोका होगा? तो फरीदा ने सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछा तो माँ ने सोचा होगा कि उसके इस सवाल से सुनीता के मन को ठेस पहुँचेगी, इसलिए माँ ने फरीदा को रोक दिया होगा। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, तो मेरी समझ से फरीदा ने सुनीता को पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर कोई गलती नहीं की। वह तो उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? तो हाँ, मुझे बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ या करती हूँ तब मम्मी खेलने से मना करती है। ठीक है, अभ्यास कार्य 31। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो कक्षा में जाने में परेशानी होगी, वह खेल कूद में भाग नहीं ले सकेगी। उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव के सुझाव दे सकती हो? तो पाठशाला की कक्षाओं में पहुंचने के लिए बरामदे में जाने का रास्ता ढालू होना चाहिए। ऐसे खेल भी कराए जाने चाहिए जिन्हें विकलांग बच्चे भी खेल सके। दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, कहानी से आगे। सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? तो ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ते हैं। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? तो उस तरह की किताब के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। ठीक है। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? तो मैं एक बच्चे को जानता हूँ या जानती हूँ जो सुन बोल नहीं सकता। ठीक है। तो आपके आसपास भी कोई हो तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? तो हम उसे इशारे से अपनी बात समझाते हैं। ठीक है। इसके बाद है अभ्यास कार्य 32, मेरा आविष्कार। तो सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ कि तुम वह कैसे बनाओगे। ठीक है। तो ये सब आपको खुद बनाना है। ठीक है। आपको कल्पना करना है, सोचना है और आपको लिखना है। उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? कुछ आविष्कार अगर आप करते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे जो होता है ना, कागज़ फाड़ के कागज़ का हवाई जहाज़ बनाते हैं, नाव बनाते हैं, बहुत सारे चीज़ बनाते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में लिखेंगे। या फिर आप ऐसे कुछ अगर बनाना चाहते हैं कुछ घर में, जैसे आपकी हाथ का कला हो वो, तो आप लिख सकते हैं कि वो आपने कैसे बनाया, कैसे आविष्कार किया, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी। ठीक है। उस चीज़ का चित्र भी बनाओ, चित्र भी बनाना है। ठीक है। इसके बाद है प्यारी सुनीता। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। ठीक है। तो सुनीता के बारे में सुनकर आपके मन में बहुत सारी बातें आती होगी कि वो जो है चल फिर नहीं सकती। ठीक है। बहुत सारी बातें आती होगी, तो आप उनको चिट्ठी में क्या लिखना चाहेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख के बताएंगे। ठीक है। तो अब देखिए चिट्ठी भी है, अगर आप अपने मन से लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ डेट दे देंगे जब भी आप लिखेंगे उस दिन का, और यहाँ पर अपना एड्रेस देंगे कि पूरा नई दिल्ली, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको लिखना है। प्रिय सुनीता। ठीक है। तो सुनीता, तुम्हारे बारे में जाना, मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ या करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कभी इस तरह की बातें नहीं आती कि काश मैं भी सारे बच्चों की तरह चल पाती, दौड़ पाती? तुम्हारी तरह ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से कुछ चल फिर नहीं सकते, कुछ सुन बोल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते। उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? इन बातों का जवाब ज़रूर लिखना। तुम्हारी अदिति। जो भी अपना नाम है आप वो अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।